हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, आज हम करने वाला है चैप्टर या अध्याय आपका मोशन या गति। आपका ये नया चैप्टर शुरू हो रहा है, तो बच्चों सबसे पहले देख लेते हैं कॉन्सेप्ट मैप को, ताकि हमें ये पता चले कि हमें क्या क्या पढ़ना है बच्चों। तो मोशन की जब हम फिजिकल स्टेट की बात करते हैं तो दो तरह की चीज़ें मिलती है बच्चों आपको, हमें रेस्ट और मोशन, यानी विराम अवस्था जब किसी कोई स्थिति में कोई बदलाव ना हो, गतिज अवस्था जिसमें स्थिति में बदलाव हो। अब मोशन की जो ये स्थिति है बच्चों, उसमें कई सारी चीज़ें आती हैं। यूनिफॉर्म मोशन यानी एक समान गति, नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी असमान गति, लीनियर मोशन यानी रेखीय गति, सर्कुलेटरी मोशन यानी वृत्तीय गति, ऑसिलेटरी मोशन यानी दोलन गति। अब यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल, यानी समान समय में समान दूरी को तय करना। फिर बात आती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, तो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अनइक्वल और इन ए इक्वल टाइम, यानी समान समय में असमान दूरी को तय करना। अब इसमें दो तरह के मोशन आते हैं बच्चों, एक्सीलरेटेड मोशन यानी त्वरण गति और डी एक्सीलरेटेड मोशन यानी मंदन गति। अब एक्सीलरेटेड मोशन को में हम क्या डिफाइन कर देते हैं बच्चों, अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, यानी समय के साथ साथ गति बढ़ती है बेसिकली इसमें। फिर बात आती है बच्चों, जब हम बात करते हैं डी एक्सीलरेटेड मोशन, तो ये भी आपका कैसे डिफाइन कर देते हैं, यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली, यानी समान और असमान मंदन गति, या नॉन यूनिफॉर्मली और यूनिफॉर्मली डिक्लेयर डी एक्सीलरेटेड मोशन। यहाँ पे क्या है, डिक्रीज इन मोशन विद टाइम आपका होता है बच्चों। अब लीनियर जब मोशन की बात करते हैं, यानी रेखीय गति की जब बात करते हैं, तो उसमें दो चीज़ें आती है बच्चों, पहली है दूरी, दूसरा है विस्थापन, यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी, यानी चला गया वास्तविक पथ, जिसे हम स्पीड से डिनोट करते हैं बच्चों। स्पीड क्या होती है? एक स्केलर क्वांटिटी है, और ये क्या है बच्चों? मात्रक है, इसका आदिश राशि है, इसका मात्रक है मीटर प्रति सेकंड, और चली गई दूरी बटे समय से हम बता सकते हैं बच्चों। फिर है बच्चों आपका क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, यानी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कह देते हैं। इसे हम वेग के द्वारा दर्शाते हैं बच्चों, और वेग जो होता है हमारा, ये विस्थापन जिसे हम कहते हैं बच्चों, कि उसके द्वारा वेग को दर्शाते हैं, उसका मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड है। ये एक सादिश राशि है बच्चों, ठीक है बच्चों। फिर बात आती है बच्चों सर्कुलेटरी मोशन की। सर्कुलेटरी मोशन क्या होता है? वृत्तीय गति की जब हम बात करते हैं, तो वो क्या होता है बच्चों, गोलाकार गति जो होती है उसे हम वृत्तीय गति कहते हैं। फिर आता है बच्चों ऑसिलेटरी मोशन, यानी दोलन गति, जैसा कि आपका पेंडुलम में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये तो बात हुई बच्चों आपकी गति की। फिर इसमें तीन इक्वेशंस आपको पढ़नी है बच्चों, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन, t टाइम, ठीक है, s डिस्टेंस है। अब रेस्ट या फिर विराम अवस्था क्या होती है बच्चों? ए बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन पोजीशन डज नॉट चेंज विद रेस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट, यानी वह कब रेस्ट में कहलाएगी, विराम अवस्था में कब कहलाएगी? जब उसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। अब मोशन क्या है? मोशन क्या है? साथ के साथ चेंज, उनकी पोजीशन में चेंज हो रहा है, कंटिन्यूस चेंज हो रहा है, ठीक है बच्चों। इस वजह से हम कह देते हैं इसे मोशन में। तो बेसिकली दो चीज़ें आपको समझनी है इसमें, विराम अवस्था और गतिज अवस्था, यानी रेस्ट और मोशन को। तो बच्चों यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैप वाला आपका पार्ट होता है कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे इसका चैप्टर का इंट्रोडक्शन। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।